आज वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन गया, पूरे देश की हेडलाइन बन गई। और अभी सिर्फ राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बीच नहीं है, जबकि पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक अब राहुल गांधी के साथ आ चुका है। लेकिन मेरा सवाल ये है एक आप लोगों से कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है जो राहुल गांधी ने उठाया है, इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं, और साथ ही भगत सिंह चौक जो नवादा में, वहां से सीधे सीधे मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी में इन्होंने इन्वॉल्व किए है, वो बिहार से इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों है? इतने दिन कहां कांग्रेस गई थी भाई? इतने दिन क्या सो रहे थे क्या? तो उन्हें बाहर निकालो और अब बिहार का इलेक्शन आ गया। हाँ भाई, बिहार का इलेक्शन आ गया है, अब हम ये मुद्दा उठाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस ये भी करेंगे कि इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और संडे को काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, संडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका क्या मतलब निकला? क्या कोई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिला, या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सवाल के सवाल ही रह गए? जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भगत सिंह चौक से राहुल गांधी ने अमित शाह, इलेक्शन कमीशन और मोदी को, तीनों को वोट चोरी में शामिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सबसे पहले आपके वोट को चोरी करेगी, फिर आपकी लैंड और जो आपकी ये राशन कार्ड है उसको अडानी अंबानी को दे देंगी। और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है, और अगर आपका वोट चला जाएगा उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। क्योंकि देखिए, हम सालों से जानते हैं कि राहुल गांधी का अडानी और अंबानी से कोई पर्सनल रिश्ता है, कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकता है। राहुल गांधी की नेटवर्थ अंबानी और अडानी से कम हो गई होगी, कुछ तो चाहिए ना। और उसके बाद ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी, आईटी सेल, गोदी मीडिया, सबके सब लोग लगेंगे भाई सब चंगासी है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में लगाए जाने वाले सारे आरोप राहुल गांधी जी के झूठे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन शायद बीजेपी और आईटी सेल देश को बताने में थोड़ा सा लेट कर गई। झूठ ज्यादा फैलता है, और ये मुद्दा सेम वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले बोला था कि बीजेपी जीतेगी तो संविधान में बदलाव होगा। और आप देखना, इस वाले मुद्दे से भी बिहार की राजनीति में फर्क पड़ सकता है। कोई हैरानी नहीं होगी कि राहुल गांधी जी की वहां पे सरकार आ जाए। ये दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा थी, जहां पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन में थोड़ा सा डर फैल गया है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपको हिम्मत कैसे हुई हमारे को ऐसा कहने की, हमें वोट चोर कहने की, माफी मांगो देश से, ये बात हुई। तो अब हम डिस्कस कर दें, या मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने संडे को क्या कहा और क्या उसमें से पॉइंट्स थे जो बाहर निकल के आए हम सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को लगा कि संडे है, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब लोग वैसे भी फ्री होंगे, और राहुल गांधी जी और विपक्ष ने बिहार के इलेक्शन से पहले जो मुद्दे बना के रखे हैं उन सब मुद्दों का कबाड़ खाना करके डस्टबिन में फेंक दिया जाए। उन्होंने संडे को मीटिंग बुलाई, और सबसे पहले जब विपक्ष ने कहा था कि 5 बजे बाद में हमारे देश में कर्नाटक की असेंबली की बात कर रहा हूं, वहां पर अचानक से 76 लाख 80 लाख इतने सारे वोट्स आ गए, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगा। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि भाई प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, कोई मिस यूज ना कर ले, तो हम तो इसको 45 डेज के अंदर ही डिलीट कर देते हैं ना। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई एमएमएस थोड़ी ना है जो लीक हो जाएगा, जो इसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आपने जो आधार कार्ड के नाम पर आधे से ज्यादा देश का जो डेटा इकट्ठा कर रखा है, डीजी यात्रा के नाम पर आपने हमारे देश के आधे से ज्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट्स न जाने किस किस प्राइवेट कंपनी को दे रखे हैं, वहां पे प्राइवेसी कहां थी भाई? और अब तो अगर आप पे इनकम टैक्स ने थोड़ा सा शक भी हुआ तो आपकी चैट्स, ईमेल सब ऑनलाइन कर दी जाएगी, आपकी प्राइवेसी का तेल निकल जाएगा, और आपकी जो हिडन बातें हैं ना, मोदी की मन की बात की तरह पूरे देश के सामने आएंगी। तो जब प्राइवेसी कहां थी? और इसमें तो ज्ञानेश जी ने तो मतलब एक लेवल ऊपर पीएचडी कर रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बहु बेटियों ज्ञानेश जी इतनी प्यूकर आपको, हमारे देश की बहु बेटियों की प्राइवेसी को सबसे सामने कैसे रख दे हम? क्या हमको अपने देश की बहु बेटियों की कोई फिक्र नहीं है? देखिए, आप ही सुन लीजिए, मैं तो रोना आ गया है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? दुख तो ये है कि मेरे जैसा कोई आदमी अनपढ़ लिखा बोलता तो चलता। ज्ञानेश जी तो आईआईटी से पास आउट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, और उसके बाद में आईएएस का एग्जाम निकाला। फिर अगर कोई आदमी ऐसी बात करे तो दुख होता है यार।
इससे तो ऐसा लग सकता है कि आईएएस का एग्जाम देना ही नहीं चाहिए, चापलूसी करनी पड़ती है सबके सामने में। और जब कांग्रेस ने कर्नाटका असेंबली में हाउस नंबर 0 का आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश जी ने पता क्या कहा? आपके पास घर है तो आप सो जाते होंगे, लेकिन जो गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ जाते होंगे बेचारे? पुल के नीचे, सड़क के नीचे। तो उन्हें कुछ एक ऐसा नंबर देना पड़ता है हमें। आप ही सुनिए। आप लोग भाग्यवान हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0। सुना कैसा लगा? और मल्टी वोटर को तो ज्ञानेश जी ने, मतलब भाई मैं कह रहा हूं इनको तो मूवीज में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो गांव के लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शहरों में जा रहे हैं, शहरों में नया वोटर कार्ड बन रहा है, गांव में पुराने वाला वोटर कार्ड पड़ा है, तो इससे क्या डबल वोटर कार्ड बन जाते हैं। इसलिए मल्टी वोटर का जो फंडा है ना वो देश के सामने आ रहा है, पता है आपको? भाई प्रभु ज्ञानेश जी, प्रभु। कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह देखा। लेकिन अब ये मामला कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने बिहार में भी कांग्रेस ने एक ऐसा मतलब डिटेल्स निकाली है जहां पर उन्हें पता चला कि सीईआई को 80,000 से भी ज्यादा डुप्लीकेट्स एंड रोंग वोटर्स का एक लिस्ट मिला है, जहां पे 509 से भी ज्यादा वोटर्स जो अलग अलग कास्ट के हैं, जिनके माता पिता अलग अलग हैं, जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, वो एक परिवार, एक ही घर में रह रहे हैं। वाह रे सेक्युलर इंडिया, हमारे देश का भाईचारा देखा, प्यार। लेकिन जब जांच की और पता चला तो वहां पर वो घर था ही नहीं। कैसे हो गया? और ऐसा ही एक दूसरा केस भी सामने आया जहां पर 459 लोग एक ही घर में रह रहे हैं, उस घर का भी कोई अता पता नहीं है। ठीक है, मिलजुल के रहो, लेकिन रहो तो सही, कागजों में रह रहे हो। और इस पर अजीत अंजुम ने जब एक ब्रिलियंट ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, पूरे देश को बताया कि कैसे धांधली हो रही है, तो सरकार ने उन्हें एक एफआईआर से नवाजा, उनका सम्मान किया कि एक बार तो कर लिया, अगली बार करोगे तो पता भी नहीं चलेगा किस देश की किस जेल में पड़े होंगे तुम। बेचारे अजीत अंजुम जी वहां से ही शांत हो गए और चले गए अपने घर को। और जब मशीन रीडिंग वोटर लिस्ट की बात आई तो हमारे देश की इलेक्शन कमीशन ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019-20 में आदेश दिया था कि ये जारी नहीं कर सकते हैं आप, इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे देश के बैंकर्स को आपकी पूरी डिटेल पता है, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपके पूरे ए से लेकर जेड तक जानती है, बट इसी को आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल है। इसी नहीं चाहती कि आपके देश की प्राइवेसी के खिलाफ कुछ हो, आपकी प्राइवेसी बनी रहे। आए दिन किसी एक व्यक्ति का डेटा लीक हो रहा है इंडिया में, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपकी प्राइवेसी के साथ खड़ा है भाई। इलेक्शन कमीशन इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन शौक की बात तो यह है कि अनुराग कश्यप जी, हमारे देवता, उनको कैसे 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डाटा मिल गया, जहां पर उन्होंने भी यही बोला कि कांग्रेस में भी यही चल रहा है, धांधली। लेकिन प्रभु, धांधली बनाने से पहले ये तो बताओ कि आपने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का डाटा दिया है। यहाँ बेचारी कांग्रेस को एक विधानसभा का डाटा को स्कैन करने में 6 महीने लग गए। आपने तो 6 लोकसभा का डाटा निकाल दिया एक ही दिन में, कूदते फांदते। क्या ये कैसे हो गया? क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया? पार्टीजम चल रहा है नीरा। तो ईसी ने राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग लिया, हमें एफिडेविट दो, हल्फनामा दो, देश के मेरे वोटर लोगों का अपमान है। आप सुनना ड्रामेटिक। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कैसा लगा? लेकिन बीजेपी की अनुराग कश्यप से कोई भी किसी भी तरीका कोई एफिडेविट ही नहीं है।
अब तो बेचारे अनुराग कश्यप जी खुद इस मामले को इतना देकर बिल में घुस गए। और आपको क्या लगता है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से जो एफिडेविट मांगा है, इसे क्या राहुल गांधी भाग जाएंगे, राहुल गांधी ने पेट में सूसू कर देंगे? या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी? ना, राहुल गांधी जी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बहुत खतरनाक बंदा बन गया है। और आप एक तो देखो, जो हाउस नंबर 0 है उन पे ज्ञानेश जी का बयान आपने सुना, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार फिर से सुनिए। लेकिन ज्ञानेश जी वेल ट्राई, लेकिन आप बताओ जिसके फादर का नाम DJPSTPQR है, उसका क्या है? क्या ये वो लोग हैं जिनके पास माता नहीं है, पिता नहीं है, जिनके पास पोपो नहीं है? मोदी जी से पोपो नहीं है ना जिनके पास, क्या ये उनका डाटा है क्या? ये चल रहा है हमारे देश की राजनीति में आजकल। मिर्च मसाला मौत है, जेठालाल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तारक मेहता, ये सब। और इसके बाद जब इसी ने इतना एफिडेविट गली मोहल्ले में हर एक धर्म कांटा पे जाके चिल्ला है, अखिलेश कुमार जी ने 18,000 एफिडेविट जमा कर लिए भाई। उन्होंने 18,000 एफिडेविट ईसी को दिखाया कि ये लो तुम्हारे मुंह पे एफिडेविट पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूँ अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई ना, तो इन इलेक्शन कमीशन के जो भी ये जो बैठे हैं लोग, इन सबको जेल होगी, देखना आप लोग, बाहर भी नहीं निकलेंगे कितने सालों से ये लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था। मिर्च मसाले की कोई कमी नहीं है, यहाँ देश में ये मसाला चल रहा है, वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे पुतिन और ट्रंप जेलेंस्की को बेचने में तुल गए, 20-13, 20 मेरा, 10-13, 5 मेरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी ने जो भी किया, ऐसा नहीं है कि विपक्ष इसे जीत जाएगा, विपक्ष के पास ऐसा एक रामबाण आ गया कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उनको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है हमारे विपक्ष में तो एक छोटी से छोटी चीज को लेकर लोग बढ़ जाते हैं ना। क्या है कि बहुत सारा भीड़ इकट्ठा कर लिया, सेक्युलर इंडिया, तो आपको पता छोटे से चिंगारी भी। चलो बाय, जय हिंद जय भारत।